राज्य में अब दारू की दुकानें और धार्मिक स्थलों को भी बंद करने की अटकलें तेज हो गई है। आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिए हैं कि राज्य में जिस हिसाब से कोरोना के बढ़ते मरीज देखे जा रहे हैं, उस हिसाब से धार्मिक स्थलों और शराब की दुकानों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी जाती है। इस वजह से वहां पर पाबंदियां लगाई जा सकती है। आज से 10 जनवरी यानी आज से जो बुजुर्ग नागरिक हैं उन्हें बूस्टर डोज मिलना शुरू हो गया है। साथ ही आज से जो सभी टूरिस्ट स्पॉट है उन्हें बंद कर दिया गया है। इसी के चलते शराब की दुकानों और धार्मिक स्थलों पर लोगों की ज्यादा भीड़ देखी जाती है। नए साल पर भी हमने आपको दिखाया था कैसे मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई थी। इसी के साथ साथ अब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिया है कि जिस हिसाब से शराब की दुकानों और धार्मिक स्थलों पर लोगों की ज्यादा भीड़ देखी जाती है, उसकी वजह से वहां पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है। दूसरी लहर के दौरान राज्य में आपको बता दें कि मंदिरों को बंद किया गया था, शराब की दुकानों को बंद किया गया था, मंदिरों को कई महीनों तक बंद किया गया था, जिसका विरोध भी विपक्षी पार्टियों ने किया था। लेकिन उसके बाद कई महीनों बाद दिवाली दशहरा के मौके पर मंदिरों को खोला गया था। लेकिन एक बार फिर जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से राज्य में अब राजेश टोपे ने संकेत दिया है कि दारू की दुकानें तो बंद होंगी ही, बंद होंगी, यहाँ वहाँ पे सख्ती लगाई जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि राज्य में दारू की दुकानों की होम डिलीवरी जैसा भी सिस्टम चलता है, लेकिन अब जिस हिसाब से स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने संकेत दिया है, उसके मुताबिक दारू की दुकानों और धार्मिक स्थलों पर मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह पर पाबंदी लग सकती है। लोगों के आवाजाही पर मनाही हो सकती है, क्योंकि लगातार मंदिरों में लोग आते जाते रहते हैं। शराब की दुकानों पर लोगों की ज्यादा भीड़ देखी जाती है। दूसरी लहर के दौरान जब सब कुछ बंद था, तब सबसे ज्यादा भीड़ शराब की दुकानों पर ही देखी गई थी। मंदिरों में लोग अपने भगवान को पूजने के लिए आते जाते हैं, लेकिन इसी के साथ जिस हिसाब से कोरोना के बढ़ते मामले राज्य में पाए जा रहे हैं, हालांकि मुंबई में पिछले 3 दिनों से जिस हिसाब से कोरोना के मामले बढ़ रहे थे, वो थोड़े कह सकते हैं कि थोड़े कम हुए हैं, उतने नहीं। कल मुंबई में 19,000 से ज्यादा मामले आए थे, साथ ही परसों भी राज्य में 20,000 से ज्यादा मामले आए थे। लेकिन मुंबई में मामले हालांकि कम हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये संकेत दिया है कि अब राज्य में जो शराब की दुकानें खुलती है उन पर सख्ती बढ़ सकती है, उन पर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। साथ ही जो मंदिर है, धार्मिक स्थल, मंदिर हुए, मस्जिद हुए, चर्च है, उसमें लोग पूजा करने के लिए आते जाते हैं। इस साल हज यात्रा भी देश में होने वाली है। इन सबको देखते हुए अब राज्य सरकार कभी भी मंदिरों पर, मस्जिदों पर, चर्च पर पाबंदी लगा सकती है। साथ ही शराब की दुकानों पर भारी भड़कम भीड़ लोगों की देखी जाती है। सबसे ज्यादा लोग शराब कह सकते हैं कि लॉकडाउन के दौरान भी शराब की दुकानों पर भारी भीड़ उमड़ी थी, और इस वजह से कोरोना का प्रकोप, कोरोना का संक्रमण ज्यादा फैल सकता है। इस वजह से लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अब शराब की दुकानों और धार्मिक स्थलों पर पाबंदी बढ़ेगी। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने ये संकेत दिए। कल हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे हमारे मुख्यमंत्री ने ये कहा है कि हम लॉकडाउन लगाकर सब कुछ ठप नहीं करना चाहते हैं। इस वजह से आज रात 12 बजे से माफ कीजिएगा, कल रात 12 बजे से ही सख्त पाबंदी लागू है। टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की आवाजाही को मनाही है। टूरिस्ट स्पॉट बंद कर दिए गए हैं। साथ ही जो सलून्स हैं, ब्यूटी स्पा, पार्लर, शादियों के लिए अलग अलग नियम जारी कर दिए गए हैं। शादियों में केवल 50 लोगों को अनुमति है। फ्यूनरल और लास्ट रिट्स यानी अंतिम संस्कार में केवल 20 लोगों को अनुमति है। ऐसे कई नियम जारी हुए हैं। जू और एंटरटेनमेंट पार्क्स में भी कई कड़े नियम लागू किए गए हैं। थिएटर्स में भी रात 10 बजे तक ही आदेश है। इसके साथ ऐसे कई नियम लागू कर दिए गए हैं। लेकिन इसके साथ दारू की दुकान, इसके साथ ही आपको बता दें कि दारू की दुकानों पर और साथ ही मंदिरों पर अब पाबंदी लग सकती है। ऐसा कहा जाता है दारू की दुकानों पर लोग ज्यादा जाते हैं, मंदिरों पर लोग ज्यादा जाते हैं, मंदिरों को अपने भगवानों को पूजने के लिए लोग ज्यादा पहुंचते हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफ साफ संकेत दिए हैं, क्योंकि वहां पर भीड़ बढ़ती है। इस वजह से कभी भी वहां के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं, वहां पर पाबंदी लग सकती है। इस वजह से अब लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है। हालांकि मुंबई में अभी फिलहाल स्कूल और कॉलेजों को बंद रखा गया है। स्कूलों और कॉलेजों को
यूनिवर्सिटीज को 15 फरवरी तक बंद रखा गया है। सारे एग्जाम्स ऑनलाइन माध्यम से कंडक्ट करने के लिए कहा गया है। लेकिन जिस हिसाब से कोरोना के मामले राज्य में लगातार बढ़ रहे हैं, कल 44,000 से ज्यादा मामले देश भर में 24 घंटे में 1,80,000 के करीब मामले सामने आए हैं। साथ ही मौतें उतनी नहीं हुई हैं, 146 लोगों ने इस दौरान अपनी जान गंवाई है। लेकिन जिस हिसाब से सबसे ज्यादा मामले एक बार फिर महाराष्ट्र से आ रही है, तीसरी लहर जो कह सकते हैं, क्योंकि कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख देश के जो है उन्होंने भी ये संकेत दिया है कि देश में तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। उसी के साथ सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से ही पाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, इन सभी राज्यों से सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से पाए जा रहे हैं। और साथ ही महाराष्ट्र में अगर बात करें तो महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई से सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। कल मुंबई में 19,000 से ज्यादा मामले सामने आए थे। इस वजह से अब स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने साफ संकेत दिए हैं कि शराब की दुकानों पर पाबंदी लगेगी, क्योंकि वहां पर लोगों की भीड़ ज्यादा होती है। और साथ ही जो धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, वहां पर भी लोगों की आवाजाही पर एक बार फिर पाबंदी लग सकती है, यानी धार्मिक स्थल एक बार फिर बंद हो सकते हैं।